प्रभु, ये आपके सेवक, इन्हें बैठना नहीं आता है, कहां बैठना चाहिए, सभ्यता नहीं मालूम है। सेवक को स्वामी के नीचे बैठना चाहिए और ये आपके सेवक आपसे ऊपर बैठे हैं। चलो कोई बात नहीं, आपके ऊपर पूंछ लटका करके बैठे हैं सभी। प्रभु यदि आपकी आज्ञा हो तो सबको शिक्षा दूं। भगवान ने कहा नहीं लक्ष्मण, ये जहां पर बैठे बहुत अच्छे बैठे। मैंने ही कहा, अभी नारद जी ने कहा था कि आप स्वतंत्र हैं, आपके सिर के ऊपर कोई नहीं है। तो लक्ष्मण, यदि आज कहीं नारद मेरे पास में होते तो मैं नारद को बता देता कि नारद, तुम तो कहते हो कि आप स्वतंत्र हो, आपके सिर के ऊपर कोई नहीं है, लेकिन देख लो नारद, मैं स्वतंत्र कहां हूं? अरे मेरे ऊपर तो कितने बंदर भालू बैठे हैं मेरे सिर पर। और दूसरी बात, तुमने कहा कि ये पूंछ लटका करके बैठे हैं, तो ये इनकी पूंछ नहीं है, क्या है? क्या बोली, ये तो इनकी ममता है। कप के ममता पूंछ पर सबई कहूं समझा। बंदर की ममता पूंछ में अधिक होती है। तो लक्ष्मण, ये इनकी पूंछ नहीं, ये पूंछ के बहाने मानो इन्होंने अपनी ममता जो है मुझे सौंप दी है, मेरे चरणों में बांध दी है। क्योंकि मैंने कहा है, सबके ममता दाग बटोरी, मम पद मनई बांध बर डोरी। सारी ममताओं को बटोर करके रस्सी बना करके मेरे चरणों में बांध दिया जाए। जितनी भी ममताएं हैं, हमारी इन सभी ममताओं की रस्सी बना करके भगवान के चरणों में बांध दिया जाए, भगवान को समर्पित कर दिया जाए, तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। भगवान श्री राम जी ने जब ये कहा, लक्ष्मण जी मौन हो गए। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि प्रभु तरुतर कपिडार पर ते किए आप समान, तुलसी कहूं ना राम सो साहिब सील निधान। ऐसा स्वामी और कौन हो सकता है जो अपने सेवकों को ऊपर बैठे हुए देख करके प्रसन्नता का अनुभव करता हो? ऐसा स्वामी तो केवल भगवान श्री राम ही है। ऐसा स्वभाव भगवान श्री राम जी का है। तो जैसा राम जी का स्वभाव है, ऐसा ही स्वभाव भगवान के चरित्र का है, भगवान की कथा का है, भगवान के नाम का है, भगवान के नाम की महिमा है। श्री राम कथा गोस्वामी जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। श्री राम कथा का प्राकट्य कैसे हुआ, किस दिन हुआ, कहां पर हुआ, श्री रामचरितमानस की रचना कैसे हुई। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सम्मत 1631 करऊं कथा हरिपद धरि सीसा। नौमी भौम बार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। सम्मत 1631 में ऐसा ही सुयोग बना था जैसा त्रेता युग में राम जन्म के समय बना था। योग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। तो जैसा सुयोग त्रेता युग में बना था, वैसा का वैसा ही सुयोग एक बार सम्मत 1631 में आया। वही योग, वही नक्षत्र, वही समय, वही मुहूर्त,
चैत्र का महीना, नौमी तिथि, मंगलवार का दिन, अभिजित मुहूर्त में, रामनवमी के दिन पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज ने श्री रामचरितमानस का शुभारंभ किया। नौमी भौम बार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। किसी ने गोस्वामी जी महाराज से पूछा कि आपने श्री रामचरितमानस की रचना की है? गोस्वामी जी कहते हैं नहीं नहीं, मैं रचयिता नहीं हूं। तो फिर आप कौन हैं? बोले मैं तो प्रकाशक हूं। रचयिता कौन है? बोले रचयिता तो भगवान शिव है। रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा, तो पाई सुसमय शिवासन भाखा। तो इसके रचनाकार तो भगवान शिव हैं। तो फिर आप कौन हैं? गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं तो प्रकाशक हूं, रचनाकार तो भगवान शिव हैं। हमने तो इसे प्रकाशित कर दिया है। नौमी भौम बार मधुमासा, तो अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। मैं तो प्रकाशक हूं, रचनाकार मैं नहीं। हमने तो इसे कह करके छपवा दिया है। 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में श्री रामचरितमानस की रचना संपन्न हुई। श्री रामनवमी के दिन इसका शुभारंभ हुआ और श्री राम विवाह यानी विवाह पंचमी के दिन, अगहन शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन श्री राम कथा को विराम दिया गोस्वामी जी महाराज। तो 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में श्री रामचरितमानस को संपन्न किया और अपने ग्रंथ का नाम गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस रखा। और भी बहुत कवि हुए हैं जिन्होंने भगवान के गुणों को गाया है, लेकिन सभी ने ज्यादातर अपने ग्रंथ का नाम रामायण रखा है। यदि अपवाद छोड़ दिए जाएं तो अधिकतर जो है सभी ने अपने ग्रंथ को रामायण ही नाम दिया है। श्री वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, भावार्थ रामायण, तत्वार्थ रामायण। तो अधिकतर सभी कवियों ने अपने ग्रंथ का नाम रामायण रखा है, लेकिन श्री गोस्वामी जी महाराज ने अपने ग्रंथ का नाम रामायण नहीं रखा। श्री गोस्वामी जी महाराज ने श्री रामचरितमानस रखा है। रामचरित मानस यही नामा, इसका नाम गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस रखा। तो किसी ने श्री गोस्वामी जी से पूछा कि गोस्वामी जी महाराज, और सभी कवियों ने तो अपने ग्रंथ को मंदिर बनाया, रामायण माने राम जी का मंदिर, और कवियों ने अपने ग्रंथ को राम जी का मंदिर बनाया, अपने ग्रंथ का नाम रामायण रखा, लेकिन आपने अपने ग्रंथ को सरोवर बनाया। क्या बात है, क्या कारण है इसका? श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई देखो, रामायण का मतलब राम जी का मंदिर, और मंदिर में जाने पर शर्त है। वहां पुजारी जी पूछते हैं कि आपने स्नान किया कि नहीं किया। पवित्र होकर के यदि आप आए हैं तो आपको मंदिर में प्रवेश मिल जाएगा, और यदि आप पवित्र होकर के नहीं आए तो आपको मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा। तो मंदिर में प्रवेश पाने के लिए तो शर्त है, पवित्र होकर जाना पड़ेगा। पवित्र हैं तो मंदिर में प्रवेश मिलेगा। और सरोवर में गोस्वामी जी ने अपने ग्रंथ का नाम जो श्री रामचरितमानस रखा है, यानी एक ऐसा सरोवर जिसमें श्री राम जी का यश रूपी जल भरा हुआ है, ऐसा सरोवर। तो सरोवर में
बोले सरोवर में जाने के लिए कोई शर्त नहीं, सरोवर में तो पवित्र होने के लिए ही जाया जाता है। सरोवर में पवित्र होने के लिए ही जाया जाता है। तो भाई जिनका मन पवित्र हो गया है वह तो रामायण में प्रवेश करें, यानी राम जी के मंदिर में प्रवेश करें, और जिनका मन पवित्र नहीं हुआ है वह श्री रामचरितमानस में गोता लगावें। मन पवित्र हो जाएगा तो फिर मंदिर में जाने से कोई नहीं रोक सकता, भगवान के दरबार में जाने से फिर कोई नहीं रोक सकता। इसलिए गोस्वामी जी ने अपने ग्रंथ का नाम श्री रामचरितमानस रखा, रामायण नहीं रखा। रामचरितमानस यही नाम है। कहां से इसका शुभारंभ किया जाए? जहां पर दो संतों का मिलन होता है, जहां पर दो संतों का संगम होता है, वहां से श्री राम कथा का प्राकट होता है। जहां पर दो भक्त मिल जाएंगे वहीं से भगवत चर्चा प्रकट होती है। संत समाज पयोधि रमासी, जैसे लक्ष्मी जी का प्राकट्य क्षीर सागर से होता है। लक्ष्मी जी का प्राकट्य क्षीर सागर से तो हुआ, लेकिन उसके पूर्व दानव और देवताओं ने क्षीर सागर का मंथन किया। तो मंथन करने के बाद में श्री लक्ष्मी जी का प्राकट होता है। तो यहां पर श्री राम कथा का प्राकट्य कैसे? कहा, बोले यहां पर जब दो भक्त मिलते हैं और आपस में जब वे भगवान की चर्चा करते हैं तो वहीं से श्री राम कथा का शुभारंभ हो जाता है। कौन है वो संत जिनके माध्यम से श्री रामचरितमानस आगे बढ़ा है? भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। तिनहि राम पदवती अनुरागा, तिनहि राम पदवती अनुरागा, तिनहि राम पदवती अनुरागा, तिनहि राम पदवती अनुरागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि मुनि बसहि
भरद्वाज नाम के एक संत हैं, तीर्थराज प्रयाग में निवास करते हैं। इनके जीवन में विशेषताएं तो बहुत हैं। तापस समदम दया निधाना परमारथ पथ परम सुजाना। तपस्वी हैं, जितेंद्रिय हैं, समदृष्टा है, परोपकारी है। तो जीवन में विशेषताएं तो बहुत है, लेकिन विशेष गुण क्या है? बोले तीन ही राम पद अति अनुराग। राम जी के अति अनुरागी हैं श्री भरद्वाज जी महाराज। अनुराग मुख्य है, जीवन में सब कुछ है और एक अनुराग यदि नहीं है तो सब व्यर्थ है। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, तुलसी सीता नाथ सो तुलसी सीता नाथ सो जो न भयो अनुराग। अनुराग तुलसी सीता नाथ सो जो न भयो अनुराग। तो न करेगो काम कछु तप तीरथ बैराग। तप तीरथ बैराग। तुलसी सीतानाथ सो जो न भयो अनुराग। यदि सीतानाथ से यदि अनुराग नहीं हुआ, प्रेम नहीं हुआ, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि तो न करेगो काम कछु तप तीरथ बैराग। हमारा तप, हमारा त्याग, हमारा बैराग, ये कोई भी काम नहीं आएगा। एक अनुराग के अभाव में सब व्यर्थ सिद्ध हो जाएंगे। जैसे शरीर में प्राणों का महत्व है, शरीर चाहे जैसा भी हो, लेकिन यदि प्राण उसमें नहीं है तो उसका कोई महत्व नहीं है। और वैसे शरीर भले कुछ भी नहीं है, कहीं से अपंग है, लेकिन यदि उसके अंदर प्राण है तो उस शरीर का महत्व होता है। इसी प्रकार से अनुराग भक्ति मार्ग में मुख्य है। गोस्वामी जी महाराज ने तो यहां तक कह दिया है, काम से रूप प्रताप दिनेश से सोम से शील गणेश से माने। यदि हमें ऐसी योग्यताएं भी मिली है तो भी काम से रूप, कामदेव जैसा भले रूप मिला हो, जबकि ऐसा रूप किसी के पास है नहीं, लेकिन फिर भी मान लिया जाए कि कामदेव जैसा रूप भी हमें मिला हो, तो काम से रूप प्रताप दिनेश से, सूर्य जैसा प्रताप आज किसी का भी नहीं है, लेकिन फिर भी मान लिया जाए कि सूर्य जैसा प्रताप मिला हो। काम से रूप प्रताप दिनेश से सोम से शील गणेश से माने, गणेश जी जैसा सम्मान मिला हो, जबकि यह संभव नहीं है, लेकिन फिर भी मान लिया जाए कि तुम्हें गणेश जैसा सम्मान मिला हो। तो काम से रूप प्रताप दिनेश से सोम से शील गणेश से माने, हरिश्चंद्र से सांचे बड़े विधि से, मघवा से महीप विशेष सुख साने। हरिश्चंद्र जैसी सत्यता हमें मिली हो, इंद्र जैसा
सुख हमें मिला हो, सुख से मुनि, हम भले सुखदेव जी जैसे महात्मा हो जाएं, सुख से मुनि सारद से वक्ता। यदि कोई अपने वक्ता होने का अभिमान करे तो बोले सरस्वती से बढ़कर के कोई नहीं बोल सकता। कोई अपने संत होने का अभिमान करे तो सुखदेव जी से बढ़कर के कोई नहीं हो सकता। तो सुख से मुनि सारद से वक्ता, कोई अपनी लंबी उम्र का अभिमान करे तो चिरजीवी लोमस से अधिकाने। लोमस ऋषि से लंबी आयु किसी के पास नहीं हो सकती। सुख से मुनि सारद से वक्ता, चिरजीवी लोमस से अधिकाने। और ऐते भये तो कहा तुलसी, जो पे राजीव लोचन राम न जाने। ऐसी भी योग्यताएं यदि हमारे पास में आ जाए और उसके बाद भी यदि राम जी से प्रेम नहीं है तो सब व्यर्थ। इसलिए तुलसी सीता नाथ सो, जो न भयो अनुराग, तो न करेगो काम कछु तप तीरथ बेराग। अनुराग प्रधान। श्री भरद्वाज जी के जीवन में अनुराग है। भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा, तो तिनहि राम पद अति अनुरागा। अति अनुरागी संत हैं श्री भरद्वाज। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन। त्रिवेणी के पावन तट पर श्री भरद्वाज जी का परम रमणीक आश्रम है, जो मुनियों के मन को भाता है। माघ मकर गति रवि जब होई, सूर्य भगवान जब मकर राशि पर आते हैं माघ के महीने में, तो तीरथ पति आव सब कोई। तीर्थराज प्रयाग में सभी संत पहुंचते हैं और श्री भरद्वाज जी महाराज के आश्रम में निवास करते हैं। मज्जई सादर सकल त्रिवेणी, आदर पूर्वक गंगा मैया में स्नान करते हैं और फिर भरद्वाज जी के आश्रम में 1 महीने तक रह करके कहीं भगति भगवंत गुण, भक्त और भगवान की चर्चा होती है। 1 महीने तक सत्संग चलता है। प्रत्येक वर्ष का यह नियम है। एक बार की बात है। गोस्वामी जी कहते हैं, एक बार भरी मकर नहाए, 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 एक बार हरि मकर नहाए, एक बार मकर नहाए, एक बार हरि मकर नहाए, एक बार हरि मकर नहाए, एक बार भरी मकर नहाए, एक बार हरि मकर नहाए, सब मुनि से आश्रमन सिधाए, सब मुनि से आश्रमन सिधाए, एक बार भरी मकर नहाए, एक बार एक बार नहा।
एक बार की चौपाई मानस में जहां जहां भी है वहां किसी विशेष प्रसंग की ओर संकेत किया है गोस्वामी जी महाराज ने। एक बार त्रेता युग माई शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, एक बार कुबेर पर धावा पुष्पक जान जीत ले आवा, एक बार भूपति मन माई भय गलानी मोरे सुतनाई, एक बार जननी अनवाए कर सिंगार पलना पोढ़ाए, एक बार चुनि कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए, एक बार प्रभु सुख आसीना लक्ष्मण बचन कहे छल हीना, एक बार आवत शिव संगा। तो एक बार की चौपाई जहां भी गोस्वामी जी ने लिखा है वहां पर किसी विशेष प्रसंग की ओर संकेत करते हैं। यहां भी एक बार भरी मकर नहाए। वैसे तो प्रत्येक वर्ष माघ के महीने में संत यहां आते थे और भरद्वाज जी के आश्रम में सत्संग होता था, लेकिन एक बार की बात है, एक बार 1 महीने तक सभी ने स्नान किया, भक्त और भगवान की चर्चा हुई, सभी भरद्वाज जी से विदा लेकर के अपने अपने आश्रम को चले गए। सबके बाद में एक संत जब जाने लगे तो श्री भरद्वाज जी ने उनके चरण पकड़ लिए। कौन है वो संत? जाग बलिक मुनि परम विवेकी, जाग बलिक मुनि परम विवेकी, श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज जो परम विवेकी संत हैं। परम विवेकी है। आज श्री भरद्वाज जी महाराज ने उनके चरण पकड़ लिए, उन्हें रोक लिया, कहा बोले भगवान आपको नहीं जाने दूंगा। अरे भरद्वाज तुमने सबको विदा किया है, मुझे भी विदा करो। भरद्वाज जी कहते भगवान सबके जैसे आप नहीं, तो मुझसे क्या पूछना है? श्री भरद्वाज जी महाराज कहते हैं भगवान आज मुझे आपसे कुछ पूछना है, लेकिन कहत सो मोई लागत भय लाजा, कहने में मुझे भय लग रहा है और लाज भी आ रही है। भय और लाज क्यों? भय इसलिए लग रहा है कि आपको आपके गुरुदेव का वरदान है कि आपसे यदि कोई अधिक तर्क वितर्क करेगा और यदि आप कहीं नाराज हो गए तो तर्क करने वाले की कुशल नहीं है। तो इस बात का भय है और लाज इस बात से आ रही है कि आप क्या सोचेंगे कि इतने बड़े संत हैं, इतने भजनानंदी हैं, इतना तपस्या है और फिर भी संशय बना हुआ है। लेकिन जो न कयो बड़ होई अकाजा, यदि मैं नहीं कहता हूं तो मेरे संशय का निवारण नहीं होगा। इसलिए संत कहे असनीत प्रभु श्रुति पुराण मुनि गाव, होई न विमल विवेक उर, तो गुरु सन किए दुराव, होई न विमल विवेक उर, गुरु सन किए दुराव। संत भी ऐसा कहते हैं, वेद भी ऐसा कहते हैं। क्या? होई ना विमल विवेक उर, हृदय में निर्मल विवेक का उदय नहीं होता। कैसे?
बोले यदि कोई गुरुदेव भगवान से दुराव करता है फिर उस शिष्य के मन में निर्मल ज्ञान प्रकट होता नहीं है। तो जो ये चाहते हैं कि हमारे हृदय में निर्मल ज्ञान किसको कहा गया? जो भगवान की पहचान करा दे वही तो निर्मल ज्ञान है। तो हो ही ना विमल विवेक और गुरुसन किए दुराव। यदि गुरुदेव से यदि कुछ दुराव किया जाए तो कहते हैं निर्मल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। आज आप मेरे सद्गुरु के रूप में आप मुझे मिले हैं तो आपसे मैं कुछ छिपाऊंगा नहीं। भगवान राम कवन प्रभु पूछूं तो ही। मैं राम जी के बारे में जानना चाहता हूं कि राम कौन है। भगवान शिव जिनका भजन करते हैं ये वही राम है कि दूसरे? जिन्होंने श्री दशरथ जी के यहां पर अवतार लिया है तो क्या ये वही राम है जिनका भजन भगवान शिव करते हैं? या वेद जिनको नेति नेति कहकर के पुकारते हैं ये वही हैं जिन्होंने दशरथ जी का अवतार लिया है? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि शंकर जी के राम जी अलग हैं, काकभूषुंड जी के राम अलग हैं, दशरथ जी के यहां अवतार लेने वाले राम जी अलग हैं, या फिर ये सभी एक ही हैं। श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी के वचन सुनकर के बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे, भरद्वाज ये तुमने जो प्रश्न किया है ना, यह तो तुमने ऐसा प्रश्न कर दिया जैसे कि मानो कोई मूढ़ व्यक्ति प्रश्न करता है। आप मूढ़ हैं नहीं, आप तो भगवान श्री राम जी के गूढ़ रहस्य सुनना चाहते हैं। चाहूं सुनहि राम गुण गूढ़ा, मानहु प्रश्न कीन अति मूढ़ा। आप सब कुछ जानते हैं, जानबूझ करके आप अनजान बने हैं क्योंकि आप भगवान के चरित्र को सुनना चाहते हैं, इसलिए आप ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। मैं जानी तुम्हारी चतुराई, मैंने तुम्हारी चतुराई को जान लिया है। आप तो मनक्रम वचन से राम जी के सेवक हैं, राम जी के प्रति आपका अनुराग है और राम जी को जानते भी हैं, लेकिन आपने जो प्रश्न किया है कि मैं राम जी के बारे में जानता नहीं हूं, आप मुझे राम जी के बारे में बताएं, तो ये तो आपकी भक्ति की पहचान है। आपके अंदर जो विनम्रता है, सब कुछ जानते हुए भी अपने आप को जो ये समझे कि हम कुछ नहीं जानते हैं, मानो सब कुछ वही जानता है, और जो कुछ नहीं जानता है वही व्यक्ति कहता है कि हम सब कुछ जानते हैं। तो भरद्वाज, तुम्हें तो राम जी का चरित्र, राम जी की महिमा सब कुछ मालूम है। तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई, भगवान श्री राम जी की महिमा आप अच्छी प्रकार से जानते हैं। तो यह तो आपने बस राम जी का चरित्र सुनने के लिए मुझसे ऐसी जिज्ञासा की है, आपके मन में संशय नहीं है। हे भरद्वाज, ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। भरद्वाज बोले ऐसे ही एक बार संशय भवानी ने भी किया था। ऐसे ही का मतलब, ऐसे ही का मतलब ना तो
भवानी के मन में संशय था और ना ही तुम्हारे मन में संशय है। ये तो राम जी का चरित्र सुनने के लिए आपने जानबूझ करके शंकास्पद आपने प्रश्न किया है। ऐसा ही संशय माता भवानी ने भी किया था। और ऐसे ही संशय का मतलब ना तो भवानी के मन में संशय था और ना ही तुम्हारे मन में संशय है।